मीरपुर खास में 21 साल खूबसूरत मेडिकल की तालबा फहमीदा लगारी ने अपनी ज़िंदगी का ख़त्म कर दिया। नहायत ही अफसोसनाक वाक़या, आप यकीन माने जब ये वाक़या आप सुनेंगे तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। ये एक लड़की थी जो कि मेडिकल की तालबा थी। बड़ी खुशी खुशी इसने वहाँ पे एडमिशन लिया और उसके बाद उसको लगता था कि मैं डॉक्टर बन जाऊँगी। लेकिन उसी कॉलेज के अंदर एक प्रोफेसर और एक लड़का, उन्होंने इसको तंग करना शुरू कर दिया। फिर मुख्तलिफ़ किस्म की डिमांड की और बाद में इसको बोला आप ऐसा करो कि 40,000 रुपये हमें कर्ज दें, हम आपको वापस लौटा देंगे। ये बेचारी बड़ी परेशान हुई, घर आई। घर आके इसने अपने बाप को बोला, इसने बोला बाबा आपकी 500 रुपये दिहाड़ी है, कैसे 40,000 रुपये मैं इनके दूँ। इसके वालिद ने बोला बेटा टेंशन ना लो, मैं इसको देख लूँगा। अगले दिन इसका वालिद जाता है वहाँ पे जाके, कॉलेज में जाके उसके प्रोफेसर को, प्रिंसिपल को शिकायत करता है और प्रिंसिपल को ये बात बोलता है कि ये मेरी बेटी को तंग करते हैं। प्रिंसिपल आगे से ये बात बोलते हैं आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए, टेंशन ना लें, मेरी जो मिसेज हैं वो अभी आउट ऑफ सिटी हैं, जैसे ही वो वापस आएंगी मैं सबसे पहले आपकी बेटी का मसला हल करूंगा। ये जो कॉलेज था ये एक मियाँ बीवी मिलके चला रहे हैं, उस टाइम पे उसकी मिसेज मौजूद नहीं थी। फिर होता क्या है, वेरी नेक्स्ट डे जब ये बच्ची दोबारा कॉलेज जाती है तो वहां पे जाके वो डरने की बजाय, वो जो वहां पे प्रोफेसर था और वहां पे बच्चा था, उसने बोला तुमने शिकायत क्यों लगाई हमारी, तुमने हमारा क्यों बताया, तेरी इतनी मजाल होगी है कि तुम एक लड़की हो के हमारी शिकायत लगाओगी। उसके बाद इसको एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। अब कमरे के अंदर क्या कुछ होता है फिलहाल तो इन्वेस्टिगेशन होगी तभी पता चलेगा। फिर उसको ये तक बोला जाता है कि बेटा अब आपके जो नंबर है ना, जो मार्क्स थे एग्जाम में, वो मार्क्स हमने आपको नहीं देने। ये बेचारी ना बड़ी परेशान हो जाती है, इतनी टेंशन में। फिर आती है घर वापस आती है उसके और सीधा जाती है कमरे के अंदर। तो उसके घर वाले समझते हैं कि चलो कोई बात नहीं, हमारी बेटी थकी हुई आई है, रूम में जाके रेस्ट कर रही है। इतनी देर में गोली चलने की आवाज़ आती है और उसकी वालिदा जब जाके अंदर देखती हैं तो पता चलता है कि इस बच्ची ने डिप्रेशन में आके अपने आप को गोली मार दी। अब मुझे बताएं इसका जिम्मेदार कौन होगा, क्या वो प्रोफेसर जिम्मेदार है या फिर वो प्रिंसिपल जिम्मेदार है कि जिसको शिकायत की थी इसके बाप ने। इसके बाप ने तो अपना हक अदा कर दिया। जैसी बेटी ने बोला कि मुझे मेरे से पैसे मांगे गए, मुझे तंग कर रहे हैं, बाप ने जाके शिकायत कर दी प्रिंसिपल को। लेकिन बाप चूंकि गरीब था, प्रिंसिपल ने बोला अभी की बजाय वेट करो मेरी बीवी आए। प्रिंसिपल ने बात तो कर रखी थी उनसे लेकिन एक्शन नहीं लिया था। अब इस बेचारी मासूम सी बच्ची है, इसकी जान चली गई है। मुझे ये बताइएगा इसका रिस्पॉन्सिबल कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है? अगर हमारे कॉलेजेस में इसी तरह बच्चियों के साथ होता रहा तो क्या हम अपनी बच्चियों को कॉलेजेस के अंदर भेजेंगे? एजुकेशन के लिए हम लोग भेजेंगे? ये बड़ी मासूम सी, बड़ी प्यारी सी एक बच्ची थी। आप यकीन माने जब इसकी पिक्चर देखते हैं तो दिल खून के आंसू होता है कि एक मासूम बच्ची के साथ इतनी ज्यादती, इतना डिप्रेशन में उसको ले आए। अभी उसकी एज क्या थी, वो तो तालबा थी, उससे पैसे क्यों मांगे गए? फिर उसको और नाजायज डिमांड क्यों की, उसको कमरे में क्यों बंद किया और कमरे में बंद करके उसके साथ क्या ऐसा किया गया कि वो बेचारी आके सुसाइड पे मजबूर होगी? उसने अपने बाप को तो बोल दिया था, काश उसका बाप उस टाइम पे सख्त एक्शन लेता, लेकिन बाप बेचारा भी गरीब था, मजबूर था, कॉलेज का मामला था, प्रिंसिपल का काम था ये सारी चीजें देखना। इसके जुर्म के अंदर प्रिंसिपल भी मुलव्वस है, गैर जिम्मेदारी है। कॉलेज के अंदर कोई हरकत होती है तो प्रिंसिपल इज रिस्पॉन्सिबल, वो इस चीज़ का रिस्पॉन्सिबल है, उसको भी बीच में इन्वेस्टिगेशन में इंक्लूड करना चाहिए। बाकी जो ऐसे प्रोफेसर आप रखोगे तो मुझे बताएं बाकी बच्चियों के साथ क्या कुछ हुआ होगा। और एक बात मैं आपको बता दूं, जब भी कोई बंदा पकड़ा जाता है, खासतौर पे कोई प्रोफेसर, तो कितनी बच्चियों के साथ उसने ऐसी चीज़ें की होती हैं सामने नहीं आई होती। उसके बाद जाके एक केस सामने आता है तब पता चलता है उसका जो मैं कहूँ गंदा चेहरा। इतने अफसोस के साथ ये जो वाक़या है मीरपुर ख़ास का, और उस कॉलेज की अभी ये सिचुएशन है कि कॉलेज के अंदर जो बच्चियां पढ़ रही हैं इस टाइम पे उनके वालिदैन परेशान हैं कि हम बच्चियों के क्या करें, क्या उनके जो सेमेस्टर गुजर चुके हैं वो हम ज़ाया कर दें या फिर बच्चियों को वहाँ पे भेजें? बहुत मुश्किल हो गया इस टाइम पे पाकिस्तान के अंदर। हाँ, मैं पाकिस्तान इसलिए बोल रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान के अंदर ये चीज़ें ज़्यादा है। जो भी खूबसूरत बच्ची होगी उसको गलत नज़र से देखा जाएगा। अब सबको पता है कि बच्ची पढ़ाई के लिए जा रही है, मेडिकल की तालबा है, उसने काम करना है, उसने आगे बढ़ना है, उसकी फीलिंग्स है, उसके इमोशंस है, उसने अपने आप को एजुकेट करना है। और दूसरी साइड पे उस बेचारी के साथ क्या हो गया? अब मुझे बताएं उसकी वालदा को उसकी बच्ची कौन देगा? जब उसकी वालदा को मैं देखता हूँ तो मुझे रोना आ जाता है। जिस नाच के साथ उसने अपनी बच्ची को पाला होगा, बड़ा किया होगा, जब वो ये सब उसने सामने आंखों के सामने मरे हुए देखा होगा तो मुझे बताएं उस वालदा के ऊपर क्या गुजरती होगी। वो हाथ झोली उठा के बदुआएं दे रही है इन लोगों को। और मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से ये रिक्वेस्ट करता हूँ
कि भाई ऐसे लोगों को इबरत का निशान बनाए, इनको सरेआम चौक पे लटका के इनको मारा जाए, ताकि सबको पता चले कि आइंदा ऐसी हरकत नहीं करनी। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।